हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट अभी हल्का सा गैप अप ओपन होने के बाद बिल्कुल डाउनफॉल करता हुआ दिख रहा है और यही लेवल है जहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया तो ये फिर इस लेवल तक और उसके बाद इस लेवल तक का फॉल डाउन देखने को मिल सकता है। आज 40K टू 40 लाख के चैलेंज सीरीज का 9वां दिन है और हमारा कैपिटल जो अभी है वो 37,000 है। 3,000 के हम लॉस में हैं, बट कोई नहीं, ये कोई बड़ा लॉस नहीं है। ये प्रॉफिट एक दिन में ही, एक ट्रेड में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तो ये यहीं पर है, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है इसका। इस लेवल पे ये सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। तो जैसे ट्रेड मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। हमारे गिने चुने ट्रेड है 3, नहीं तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे चाहे तो, लेकिन हमें कंफर्मेशन के साथ जाना है। यहाँ 15 पॉइंट का ये एसएल है। और जो टारगेट रहता है, पहला टारगेट ये 40 पॉइंट, उसके बाद यहाँ का। लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। वैसे तो कंफर्मेशन यही है कि यहाँ पे इसने एक अच्छा कैंडल बनाया है। निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल पे है, जहाँ पे उसने एक, आप देखोगे ये बड़ा प्यारा डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसका ब्रेक डाउन आता है तो बैंक निफ्टी भी फॉल करेगा और पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, और नहीं तो ये फिर अपसाइड आता जाएगा। तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वैसे तो यह भी सपोर्ट लेवल पे है, कल भी यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ तक आया था, यहाँ। और बैंक निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है जिसका अभी ब्रेक डाउन आ चुका है। लेकिन ये ब्रेक डाउन अपने आप को सस्टेन कर पाता है कि नहीं, बस इसी चीज़ का कंफर्मेशन के लिए हम वेट कर रहे हैं। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश में है। यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है, और प्रीमियम चार्ट पे देखेंगे तो ये अपने पहले टारगेट की तरफ पहुँचने वाला है। और यहाँ पुट साइड में भी अगर यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट आती है तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे। क्योंकि अपने लेवल पे है। तो यहाँ पे मैं 60 क्वान्टिटी ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए, इसने अपना पहला टारगेट कंप्लीट कर दिया। हमें यहाँ रिस्क ले लेना चाहिए था। और अब यहाँ कहीं से अगर हैमर कैंडल बनता है तो हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। गाइस, यहाँ ले लेना चाहिए था हमें रिस्क, बट कोई नहीं, अब वेट नहीं करना है। ये यहाँ से वापस डाउनफॉल दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे ये एंट्री मैंने यहाँ बना ली है, और इस लेवल का एसएल मैं लगा देता हूँ सिस्टम पे। हमारा जो एसएल होता है हम तुरंत सिस्टम पे लगा देते हैं, जिससे कि ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। आप देखेंगे इधर भी ग्रीन कैंडल बन रहा है और इधर भी। तो ये एक सिग्नल होता है कि फाइट चल रही है बायर और सेलर के बीच में। तो अब इस फाइट में जो जीतेगा, और इसमें 9 पॉइंट का एसएल है, 9 से 10 पॉइंट का, और लगता है हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ये एसएल का क्लियर है कि यहाँ से ये दोबारा डाउन साइड की तरफ इस लेवल से फॉल दिखाए और अपने इस लो तक आए। अब इस चीज़ में ये कामयाब होता है या हमारा एसएल जाता है, वो देखते हैं। आज हमारा ये एसएल गया और ये हमारा पहला ट्रेड था, इसमें 556 रुपये का लॉस हो गया। एक ट्रेड यहाँ भी था लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इसमें। दोबारा एंट्री हमें इस कैंडल पे मिली थी, हमें ले लेनी चाहिए थी। और इसका जो मैंने दूसरा टारगेट बताया था, वो टारगेट भी, पहला टारगेट ये था 40 पॉइंट का, और दूसरा यहाँ तक का था 70 से 80 पॉइंट का। ये भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, 70 पॉइंट। आप देखेंगे कितना अच्छा इसमें रिवर्सल आया है। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है, यहाँ से ये निफ्टी ने सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है अपने सपोर्ट लेवल पर। अगर इसका ब्रेक डाउन आता तो उसमें भी ब्रेक, थोड़ा सा हमें रिस्क लेना होगा। हम रिस्क नहीं, सेफ खेलने के चक्कर में हम रह गए, कंफर्मेशन के चक्कर में एसएल बड़ा हो जाता है फिर हम वो छोड़ देते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं करना है, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। इसने अपना ऑलमोस्ट ये वाला टारगेट कंप्लीट कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और यहीं से ये फॉल कर रहा है। हमारा था कि एटलीस्ट अपने इस लोअर लेवल तक आए, और जो एंट्री हमने यहाँ बनाई थी वो यहाँ ना बन के अगर यहाँ बनाई होती तो ठीक था।
निफ्टी भी अपने प्रीवियस लेवल के यहाँ से फॉल कर रहा है। ये इसका प्रीवियस लेवल है, एक बार दिखा देता हूँ इस लेवल से। इस बार अगर ये यहाँ आता है तो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। एक ट्रेड लिया है और इसमें हमारा 256 रुपये का लॉस है। 10 पॉइंट का इसमें 556 रुपये का लॉस है। इसमें हमने 10 पॉइंट का एसएल लिया, 288 पे बाई किया था, 278 पे सेल। निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है और बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन ये ब्रेकडाउन को कंटिन्यू नहीं कर पाया और रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होकर ये दोबारा उसी जोन में आ गया। अब या तो इसका ब्रेकआउट आएगा या फिर इसका ब्रेकडाउन। तो जैसा भी होता है देखते हैं। आप देखेंगे बैंक निफ्टी में ये यहाँ से अपने फिर से सेलिंग ले रहा है, और अगर यहाँ से अब ये हैमर कैंडल बनाता है इस तरीके का ग्रीन कैंडल, तो मैं यहाँ एंट्री बना लूँगा कॉल साइड में। क्यों? क्योंकि पुट में भी आप देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन देखने को आपको मिल रहा है एक पर्टिकुलर जगह से, जैसा कि कल हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से मैं एंट्री बनाने की सोच रहा हूँ। एक बार देख लेता हूँ एसएल कितना है। अगर मैं इसके हाई पे लेता हूँ तो 10 से 12 पॉइंट का एसएल है। मैं यहाँ पे ये बाई कर ही लेता हूँ। एज मैंने ये बाई कर लिया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एसएल भी लगा देता हूँ ताकि हमें बड़ा लॉस ना रहे। अब हो सकता है ये यहाँ से सपोर्ट ले। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो जो एंट्री है ये अगर इसने ग्रीन में क्लोज किया तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। लेट हो गए गाइस, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, ये पता है एंट्री लेनी है, लेकिन जब तक एंट्री लेते लेते हैं, जब तक ये यहाँ पहुँच गया 335 से 318, यानी कि 17-18 पॉइंट कैंसिल हो जाता। ये दोबारा अपने सपोर्ट लेवल पे पहुँच गया है निफ्टी। यहाँ कहीं से ये सपोर्ट ले सकता है, और बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट ले लिया, लेकिन ये अपने आप को सस्टेन कर पाता है कि नहीं ये देखना है। और जैसा कि आप लोग देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही है। ये तो देखते हैं, ये दोबारा अपने इस लेवल पे आया और इस बार इसका ब्रेकडाउन देगा। इनको मुझे बना लेना चाहिए। यहाँ मैं पुट साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ। निफ्टी इस बार अपने इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, और बैंक निफ्टी भी ब्रेक कर चुकी है अपने इस लेवल को, और इसलिए मैं पुट साइड में ट्रेड बनाने वाला था यहाँ पे, लेकिन जब तक मैं बोलता ये यहाँ पहुँच चुका है। वेट करते हैं अब, क्या पता ये ट्रैप हो इधर भी और इधर भी, लोगों को ब्रेकडाउन दिखा के ये दो बड़े रेड कैंडल के बाद ये वापस अप साइड की तरफ जाए। तो ये ट्रैप भी हो सकता है, तो इसलिए हम वेट करते हैं और कंफर्मेशन का के बाद ही एंट्री लेंगे। एज 15 पॉइंट का इसमें रिस्क है, और कॉल साइड का जैसा कि मैंने कहा था कि ये ट्रैप भी हो सकता है। तो ये यही सोचते हुए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लान किया है निफ्टी में भी, कि ये एक ब्रेकडाउन दिखाने के बाद अब ये रिवर्स हो जाए। तो यही सोचते हुए ये मैंने ट्रेड प्लान किया है, और इस लेवल के हाई को क्रॉस करते ही मैं ये ट्रेल कर दूंगा एसएल, जो कि बहुत बड़ा एसएल है। अभी इसने बहुत बढ़िया हैमर कैंडल बनाया है ये वाला, इसलिए मेरी ये एंट्री हुई है, और इसमें मैं 15 पॉइंट का एसएल लेने को भी तैयार हूँ। ये एक जेन्युइन एंट्री है। आप देखेंगे कि ये निफ्टी ब्रेकडाउन दिखा के लोगों को ट्रैप करके अभी अपसाइड का मूव दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी भी में भी ऐसे ही है। तो देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं, ट्रैप होता है या फिर रियल ब्रेकडाउन आता है यहाँ से। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेड हमारा चालू है, यहाँ मैं सिस्टम पे ऐसे लगा देता हूँ ताकि बड़ा लॉस ना हो। इसमें तो लॉस भी बड़ा हुआ होगा है? ये ट्रेड चल कैसे रहा है हमारा? अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ।
एग्जिट हो गया। 1000 का लॉस हुआ है गाइस इसमें। और मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि एक ट्रैप है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी ये मैं दोबारा एंट्री ले लेता हूँ। ये ट्रैप समझ के ही मैं एंट्री ले रहा हूँ। मैंने यहाँ भी एंट्री वही सोच के लिया था, लेकिन ये हमारा ऐसे हिट कर दिया इसने और उसके बाद फिर से जा रहा है, तो मैंने फिर से एंट्री बना ली है और टारगेट हमारा ये रहेगा इसमें। ये देख लेता हूँ एक बार कितने पे बाई हुआ है, 342 पे। और अभी जो लॉस है 2000 से कट के वो 1600-1700 पे है और ये ट्रैप ही होना चाहिए। निफ्टी में भी आप देखोगे कि पुल बैक आया है और यहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है और इसमें भी ये पुल बैक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे यहाँ से प्राइस आया, एक बॉटम इसने यहाँ क्रिएट किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब सेकंड बॉटम ये यहाँ क्रिएट करके अब अपने नेक लाइन तक, स्टैंड लाइन तक जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब ऐसा होता है कि नहीं वो देखते हैं। अभी तो प्राइस हमारी ही डायरेक्शन में जा रही है। निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कर दे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट किया था ऐसा यहाँ तक आ जाएगा। ये निफ्टी का सपोर्ट करना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे अब इतना रिस्क तो लेना होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फील कर रहा है, जैसे इस लेवल का ब्रेक आउट आएगा इसमें एक स्पाइक देखने को मिलेगा यहाँ तक का। इस लेवल का जैसे ये ब्रेकआउट देगा, दे दिया गाइस। अब इसमें देखिए आप, और अब हम अपने एसएल को यहाँ रख सकते हैं। अब इसमें हम इतना बड़ा लॉस नहीं लेंगे 15 पॉइंट का। अब हमारा जो है 5 से 6 पॉइंट का है और इसमें देखते हैं टारगेट कितना मिलता है हमें। अभी बस इस लेवल का ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दे दे वो अपसाइड में। निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। एक बार निफ्टी हमें सपोर्ट कर दे स्ट्रेंड लाइन तक तो इसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो हमारा लॉस था वो 2000 का वो कवर अप होकर के 1000 पे आ चुका है और ये 900 नहीं, चलिए अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसमें से 5 से 6 पॉइंट का एसएल है और देखते हैं, टारगेट के लिए वेट करेंगे हम। वैसे तो इसने 20 पॉइंट का मूव दे दिया है लगभग, जो हमारा टारगेट है वो यहाँ तक का है। तो अब वेट करते हैं, या तो हमारा टारगेट हिट होगा या फिर एसएल। बाकी ये जो कैंडल बना ये हमारे ही फेवर में बना है, तो इसमें मे भी अब ये टारगेट तक आ जाए। तो अब वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते गाइज। हम पेशेंस के साथ हमें वेट करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच। गाइज यहाँ पे मैं हाफ क्वांटिटी का एसएल लगा के हाफ क्वांटिटी निकालने के लिए रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने को है। और आप देखेंगे तो ये भी अपने नेक लाइन पे यानी कि ट्रेंड लाइन पे पहुँच ही गया है। तो मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ। आज मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट कर दिया। रीजन बिल्कुल क्लियर है कि अपने ट्रेंड लाइन पे पहुँच चुका है। तो हाफ क्वांटिटी हमारी यहाँ एग्जिट हो गई और हाफ क्वांटिटी हमारी यहाँ है। अब इसको मैं ट्रेल कर करके आगे तक ले जाऊंगा। ये देखिए 30 क्वांटिटी है। और ये जैसे इसका ब्रेकआउट देगा मैं यहाँ पे इसको ट्रेल कर लूँगा। और जो अभी ओवरऑल हमारा लॉस था 2000 का, वो हम 900 के प्रॉफिट में आ चुके हैं, ये देखिए। और इसने हमारा टारगेट दे दिया है, तो मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ। अब जो हमारा एसएल है वो यहाँ पे है और टारगेट हमारा हिट हो चुका है लगभग। इसने 60 पॉइंट का मूव दे दिया है
देखिए गाइस 1:9 का आप देखेंगे, 1:9 का हमारा ये देखिए 6 रुपये का रिस्क था इसमें, और ये हमारा एसएल हिट हो चुका है। ट्रेलिंग टारगेट हमारा हिट हो गया था 60 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ ट्रेंड लाइन तक का हमारा टारगेट था। और अब ओवरऑल हम 688 रुपये प्रॉफिट में हैं, जो कि हम 2000 लॉस में थे। तो 2100 लॉस को कवर अप करके अब हम यहाँ आ चुके हैं, और हमने थोड़ा टाइटली ट्रेल कर लिया इसको, क्योंकि हम लॉस में थे। अगर हम लॉस में नहीं होते तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेकर के अभी हमारा यहाँ पे रहता, और जब इस लेवल का जैसे ये ब्रेकआउट आया तब हम यहाँ पे अपना एसएल अब जा करके इस लेवल पे कहीं ट्रेल करते। और देखिए हमने बिल्कुल बॉटम से पकड़ा है ट्रेड। ये हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। पहले एसएल जो हमारा था वो ये था 15 पॉइंट का, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे ये कैंडल बनाया ग्रीन, तो हमने अपने एसएल को ट्रेल करके इस हैमर कैंडल के नीचे यहाँ ट्रेल कर दिया था, और इसमें 60 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट था पहला, और दूसरा ये यहाँ तक का है यानी कि 90 पॉइंट का, और इसने अभी 80 पॉइंट का मूव दे चुका है। और इसमें हम थोड़ा वेट कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा टाइटली एसएल ट्रेल कर दिया। अगर थोड़ा सा नीचे रखते तो अभी हमारा ये प्रॉफिट और भी बड़ा चल रहा होता, और रीज़न ये था इसमें एग्जिट होने का कि ये अपने ट्रेंड लाइन अपने नेक लाइन के पास पहुँच चुका था। तो यहाँ से ये प्राइस रिट्रेस होकर के दोबारा डाउनफॉल दिखा सकता था, तो इस वजह से। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए आप, इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है, और इसने अपने नेक लाइन का। तो ये ब्रेकआउट कई जगह से है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमने ये वाला अपना प्रॉफिट बुक किया है काफ़ी अच्छा, जिसमें हमारा सारा लॉस रिकवर होकर के 688 प्रॉफिट में आ गए हम ग्रीन में। काफ़ी बढ़िया ट्रेड था गाइस ये, और ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो शायद यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे निफ्टी अभी अपने इस लेवल तक नहीं गया, और यहाँ से ये भी रिट्रेस ले रहा है, और बैंक निफ्टी भी यहाँ से ये भी देख रहे हो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो मैं सोच रहा हूँ पुट साइड में एक एंट्री बनाने का, ताकि हम बॉटम पकड़ सकें। चौबीस सेकंड रह रहा है, ये देख लेते हैं, या देखने में चला जाता है। मैं ले ही लेता हूँ। मैंने इसी ग्रीन कैंडल के नीचे का एसएल लगा दिया। अगर यहाँ तक आएगा तो प्राइस और भी नीचे तक आएगा। टारगेट जो रहेगा वो हमारा यहाँ का रहेगा 45 पॉइंट का। रीज़न साफ था कि ये यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है, और एटलीस्ट अपने इस लेवल तक का लेगा। और निफ्टी में भी तो देखते हैं। अभी जो ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है वो हमारा 1200 रुपये का चल रहा है, और अभी इस एसएल को मैं और ज़्यादा ट्रेल करके इस पे ले आता हूँ, क्योंकि हमें बड़ा लॉस नहीं लेना है। ठीक है, और अगर इसने इस लेवल का इस कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया तो मैं अपने एसएल को ब्रेक इवन से ऊपर ला के रख दूंगा। देखिए गाइस, बैक टू बैक हमारे ये ट्रेड चल रहे हैं, और ट्रेड लेने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, रीज़न क्या है, वो साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और हम बिल्कुल बॉटम से ट्रेड पकड़ते हैं और टॉप तक का मूव कैप्चर करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चूक गए कि हमने यहाँ पे अपनी हाफ क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही ट्रेड कर दी, नहीं तो अभी तक हम अपना एटलीस्ट इस लेवल पे तो हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब दूसरी साइड में हमने बॉटम पे बिल्कुल ट्रेड पकड़ा है, और अब एसएल जो हमारा है वो मात्र 7 पॉइंट का एसएल है, और 45 पॉइंट का प्रॉफिट है। अब देखते हैं ये यहाँ से वैसे दोबारा से अप साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये नीचे नहीं आएगा और यहाँ से अभी कंटिन्यू करेगा, और इस बार इसका ये ब्रेकआउट दे देगा। अभी 38 सेकंड रह रहे हैं, 37, तो मैं भी अभी बहुत टाइम है इसको ब्रेकआउट करने में, तो कर दे इस बार। बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है इस कैंडल से मुझे, और अभी इस एसएल को मैं और छोटा कर देता हूँ, इस लेवल पे ला के रख देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बन रहा है, और प्राइस आएगा तो इस लेवल तक। और अब जो हमारा एसएल हो गया है वो 4 पॉइंट का 3.5 पॉइंट का रह गया है, और ये देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कैंडल इसने क्लोज किया गाइस प्रीमियम चार्ट पे। और अब ये प्राइस आपको बुम होता दिखेगा। अब मैं इस एसएल को यहाँ ट्रेड कर देता हूँ टाइटली। इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए मैंने ये एसएल यहाँ ट्रेड किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसके नीचे नहीं आएगा और ये अपसाइड जाएगा।
इस ग्रीन कैंडल को। ये एक बुलिश बिग बार कैंडल है और यहाँ से अगर रिट्रेस आएगा तो ये फिर एसएल तक भी जाएगा, तो इसलिए मैं जो प्रॉफिट हमारा आ चुका है उसको मैं वापस देना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं साथ के साथ इतना टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए। अब ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हमारा 1800, 1900, 2000, इसने हमारा ये वाला टारगेट कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा ये है, तो देखते हैं टारगेट हिट होता है या कि एसएल। अब आराम से बैठ जाते हैं हम, या तो 45 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे, हाफ क्वांटिटी या जो भी है फुल क्वांटिटी, या फिर यहाँ पे हमारा ये एसएल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। शाबाश, मूव तो काफ़ी अच्छा दिया इसने। अब ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हमारा 2100 का है, ये 2200-2300 तक गया था। गाइस ये जो कैंडल बना रहा है इससे लग रहा है कि हमारा ऐसा लेट हो जाएगा। अगर इसने इस बार इसका हाई क्रॉस किया या यहाँ तक भी गया तो मैं ऐसा लेट हो गया गाइस, और कॉल साइड में बन गया ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट लेके अप साइड जा रहा है, तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ। थोड़ा लेट हो गया इसमें। सोलह सौ का प्रॉफिट चल रहा है इसमें। 700 पॉइंट बुक किया था हमने, और अभी जो इस ट्रेड में हम माइनस में चल रहे हैं, पहले से ही माइनस में थे इसमें। ये जो हमारा बाई हुआ 368 पे बाई हुआ है, और अभी जो प्राइस है वहीं पे है जहाँ पे हमारा बाई हुआ है। ये प्राइस यहीं पे बाई हुआ है हमारा 368 पे, और इसमें जो हमारा एसएल है 10 पॉइंट का एसएल है इसमें, जो कि लगता है हिट हो जाएगा, क्योंकि अगर जाना होता तो ये यहीं से चला जाता। यहाँ पे ये रिट्रेस कर तो रहा है लेकिन ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा। हो गया दोबारा से इतने पे। यहाँ कहाँ 2100 तक का प्रॉफिट देखा था हमने, थोड़ा जल्दी कर दिया। इस हैमर कैंडल को देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, लेकिन चला नहीं वो। कोई नहीं, दोबारा देखते बैंक निफ्टी को, और एक बार निफ्टी को। डाउन साइड में ही है ये भी, ले ले क्या? 51,000 का पुट देखते हैं। हमें उस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था पुट साइड में, और कॉल साइड में हमने थोड़ी जल्दी एंट्री बना ली। लेकिन आप ये देखिए कि पुट साइड का प्रीमियम कितनी तेज़ी से घट रहा है, लेकिन कॉल साइड का प्रीमियम कितनी तेज़ी से डाउन हो रहा है, लेकिन पुट साइड में कोई स्पाइक, कोई प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। स्पॉट चार्ट में भी देखिए कितना बड़ा कैंडल है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में ये इतना ही है। तो ये एक संकेत है कि पुट साइड में मूव नहीं आने वाला। ये सपोर्ट लेवल पे भी आ गया है। गाइस ये मेरा लास्ट ट्रेड है, और इसमें प्रॉफिट हो या लॉस मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूँगा। और इसमें जो रिस्क है वो 13 पॉइंट का है, 13-14 पॉइंट का, और इसमें मैं बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जो टारगेट रहेगा वो हमारा 65 पॉइंट, 64-65 पॉइंट का रहेगा, 1:5 का। रीजन साफ है यहाँ से कंटिन्यू डाउनफॉल इसमें और इसमें। अब इसमें या तो बड़ा प्रॉफिट या छोटा सा एसएल। इसने 26 पॉइंट का मूव दे दिया है, और
अब हम लॉस नहीं लेंगे इसमें, तो इसलिए इस ट्रेड को यहीं पे छोड़ देते हैं। जो प्रॉफिट लॉस होगा, एसएल होगा तो एसएल, जो ये ओवरऑल हमारा प्रॉफिट चल रहा है तो इसको देखते रहते हैं प्रॉफिट लॉस को। और चार्ट को नहीं देखते, या तो एसएल हिट होगा या फिर टारगेट, तो जो होता है देखते हैं। या चलिए मैं आपको यही दिखा देता हूँ, एसएल ही जाने वाला है। हमारा लास्ट ट्रेड है, अगर एसएल गया तो हम दोबारा कोई ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं जाना चाहिए यार एसएल। एक तो एसएल भी हम बिल्कुल टाइट ट्रेड कर देते हैं। चलिए आज का डे क्लोज करते हैं प्रॉफिट के साथ। लेकिन इस ट्रेड में मैं आपको बता दूं 1400 का आज टोटल प्रॉफिट है। और आपको मैं आज का बता दूं कि ये ट्रेड अब भी चलने का है, लेकिन हमने जो टाइट एसएल ट्रेल कर दिया उसकी वजह से। देख रहे हो, मार्केट की गलती नहीं है इसमें, इसमें गलती हमारी है कि हमने इतना टाइट एसएल ट्रेल कर दिया। लॉजिकल ट्रेल यहाँ का था 303 पे, इस कैंडल के लो पे। अब भले ही हम इस पे ट्रेल कर सकते थे, इतना बड़ा कैंडल बनने पे हम यहाँ ट्रेल कर सकते थे। और अब ये टारगेट भी देगा, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि हमें बाहर कर दिया ना इसने। अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा गाइस। जो हम ये टाइट एसएल ट्रेल कर देते हैं, इससे हमारा बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता। लॉस नहीं होता नो डाउट, लेकिन बड़ा प्रॉफिट भी नहीं जनरेट कर पाते हम। चलिए, ज़्यादा देखेंगे तो फिर मार्केट बुलाएगी और हम एंट्री ले लेंगे। वैसे भी आज 7 ट्रेड हो चुके हैं और ये 38,290 जो 37 था अभी वो 38 हो चुका है। तो लगभग ओवरऑल देखे तो हम 1400 के प्रॉफिट में हैं, लेकिन इसमें ब्रोकरेज लगा के हम वही 800-900 का ही प्रॉफिट रहे बचेगा। मार्केट है गाइस, फिर बुला लेगी, रहने दो, छोड़ो, इन सबको कट करते हैं। ये आज का प्रॉफिट है। और एक बार हम अपनी एंट्री को रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमने क्या सोच के एंट्री ली थी और क्या हमारा डिसीजन था। देखिए, पहली एंट्री हमारी यहाँ पे बन रही थी, लेकिन हम कंफर्मेशन के चक्कर में ये कैंडल इतना बड़ा बन गया और एसएल हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसलिए हमने इस एंट्री यहाँ पे नहीं ले पाए। तो इस चीज़ का रिग्रेट था मेरे को, और इसने फिर यहाँ तक का मूव दिया हमें 80-90 पॉइंट का। तो एक ट्रेड तो हमारा पेपर ट्रेड लगा लो या मन का ट्रेड लगा लो कि हम लेते लेते चूक गए, तो एक ट्रेड तो हमारा ये था, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रेड जो हमने लिया था 9:23 पे 50,900 का पुट, यानी कि डाउन साइड का लिया था 9:23 पे। तो 9:23 का ये जो कैंडल है, 9:23 का ये जो कैंडल है, इसके यहाँ पे जो ये विक बन रहा है अपने प्रीवियस लेवल पे, तो ये सोच के हमने लिया था और ये यहाँ तक गया भी था। यहाँ जा करके इसने फिर अप साइड जा करके यहाँ क्लोज कर दिया। थोड़ा सा हमारे मूव डायरेक्शन में गया था, प्रॉफिट दिखाया था इसने, और उसके बाद फिर ये एसएल लेकर के हमारा इधर और ऊपर चला गया। तो एक एसएल हमारा यहाँ पे हिट हुआ था, ये भी हमारा लॉजिकल ट्रेड था, और ये जहाँ हमने ट्रेड लिया वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गया भी था, तो इसमें हमारा एसएल गया था। दूसरा ट्रेड था 9:32 पे कॉल साइड का, इस कैंडल पे हमारी एंट्री थी, और जो हमारा एसएल हिट हुआ है 9:32 के बाद, 9:32 पे ही हो गया हिट। इसमें हमने इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई थी, और बनाने के बाद ये डाउन साइड आया यहाँ तक, और आने के बाद फिर इसने अप साइड का मूव दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि इसने हमारे एसएल के लिए ही आया और एसएल लेकर के हमारा फिर इसने अप साइड का यहाँ तक का मूव दिया। तो होता है कई बार मार्केट ऐसा करता है जैसे कि हमारे ही स्पेशल एसएल लेने के लिए आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा अर्ली एंट्री बना लिए थे, हमें इस 9:33 के कैंडल पे एंट्री बनानी थी यहाँ कहीं पे, और यहाँ पे हमें कम से कम ना फिर भी तो 30 से 35 पॉइंट का मूव मिल जाता है, यानी कि हम ब्रेक इवन प्रॉफिट में ही रहते। उसके बाद ये भी हमारी लॉजिकल एंट्री थी, 9:40 पे हमने कॉल साइड का बनाया, 9:40, ये देखिए बॉटम पे हमने ये ट्रेड पकड़ा था 9:40 पे। यहाँ प्रीमियम चार्ट पे ये एक इसने वो बनाया था हैमर कैंडल, और 9:42 पे इसने हमारा एसएल ले लिया, 9:41 पे ही इसने हमारा एसएल लिया इस कैंडल पे, और इस कैंडल पे ही हमने दोबारा अपनी एंट्री भी बनाई थी। प्रीमियम चार्ट पे मैं आपको दिखा दूँ जो बड़ा मूव कैप्चर किया था हमने कॉल साइड में, ये देखिए इस कैंडल पे हमने अपनी एंट्री बनाई थी। ये जो हैमर कैंडल देख रहे हो आप,
ये यहाँ तक गया और जाने के बाद इसने हमारा एसएल हिट कर दिया। तो फिर हमने यहाँ पे इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई। ये देखिए नीचे ब्लू टिक जो आ रहा है ये हमारी एंट्री है, ठीक है। तो इस कैंडल पे हमने एंट्री बनाई और ये प्राइस यहाँ तक गया था, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी एग्जिट हुई हाफ ऑफ करके यहाँ पे, ये देखो ब्लू लाइन इन दोनों कैंडल पे, ठीक है। एक यहाँ कहीं पे हुई थी एग्जिट इस कैंडल पे और एक हमारी यहाँ हुई थी इस कैंडल के लो पे। ये थोड़ा हमने टाइटली एसएल ट्रेल कर दिया था, अगर टाइटली एसएल ट्रेल नहीं किया होता तो हम आगे का ये मूव भी कैप्चर कर पाते। इसमें हमने तो इसमें लगभग 60 पॉइंट का मूव कैप्चर किया, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट 130 पॉइंट तक गया है। ये देखिए 130, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। ये काफ़ी हमने बिल्कुल बॉटम से एंट्री बना करके यहाँ तक का मूव कैप्चर किया और इसमें जो हमारा 2000 का लॉस हो चुका था वो सारा प्रॉफिट में आ गए थे हम 600 रुपये। और उसके बाद फिर हमने ये 942 पे जो बनाई थी वही 30 क्वान्टिटी 342 में खरीदा था, 391 388 में निकाला था हाफ ऑफ क्वान्टिटी। उसके बाद 959 पे हमने पुट साइड का बनाया था और 10 बजे हमने बेच दिया था, यानी कि 1 मिनट में 323 पे खरीद के 335 पे 100 का पुट। ये देखिए यहाँ पे बाई किया था और टाइटली एसएल ट्रेल करके हमने यहाँ पे इस वाले हैमर कैंडल पे ये निकल गया था। और यहाँ पे हम टाइटली एसएल इसलिए ट्रेल कर दिए थे क्योंकि इससे प्रीवियस कैंडल आप देखोगे तो इसने एक शूटिंग स्टार बनाया था, तो इस कैंडल को देखते हुए हमने यहाँ ट्रेल कर दिया था, जबकि लॉजिकल इसका यहीं पे ही था। और इसने यहाँ पे हमारे एसएल को कट करके एक हैमर कैंडल की क्लोजिंग देके और प्राइस ने फिर एक अच्छा मूव दिया। और आप देखेंगे तो 45 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन इसने हमें लगभग 68 पॉइंट का मूव दिया है, ये देखिए। और अभी भी कंटिन्यू है। अभी हमारा जो लॉजिकल एसएल है वो इस बड़े से ग्रीन कैंडल के नीचे हो सकता है। और इसी की एंट्री हमने अभी लास्ट ट्रेड में भी बनाई है 51,000 के पुट की, जिसमें हमारा छोटा सा प्रॉफिट है 305 से 316, 12 पॉइंट का, 11-12 पॉइंट का। और उससे पहले 10 पॉइंट का ही हमारा एक एसएल हो गया था कॉल साइड में। ये कौन से कैंडल पे बता देता हूँ, 10:05 पे, इस वाले कैंडल पे। यहाँ पे इसने ये जो हैमर कैंडल बना रहा था इस पे मेरी एंट्री हो गई थी और इसने हल्का सा मूव भी दिया था अप साइड में, लेकिन उसके बाद इसने एसएल हिट कर दिया। तो आज के जो हमारे ट्रेड थे सारे लॉजिकल थे, उसमें से एक बड़ा मूव भी हमने कैप्चर किया। लेकिन आज जो हमसे मिस्टेक हुई वो ये कि हमने अपने एसएल को टाइटली ट्रेल करते चले गए, जिसकी वजह से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड से भी बाहर हैं। फॉर एग्जांपल इसी ट्रेड को लगा लो, हमने यहाँ एंट्री बनाई, टाइटली एसएल यहाँ ट्रेल कर दिया तो बाहर हो गई, मूव यहाँ तक आया। ऐसे ही इसके प्रीवियस चार्ट जो है जिसमें हमने ये वाला यहाँ बाहर हो गई, जबकि मूव यहाँ तक आया, 130 पॉइंट का मूव आया और हम 60 पॉइंट लेके निकल गए, यानी कि आधा। तो ये हमसे मिस्टेक हो गई और इस मिस्टेक पे हम अगले सेशन में काम करेंगे। आज का डे हम ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। आपको ये उम्मीद है ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, खास करके जो हम बॉटम पे ट्रेड पकड़ते हैं और जो हमारे एसएल होते हैं वो 600, 700, 1000, मैक्स से मैक्स 1100, 1200 का, इससे बड़ा एसएल नहीं होता। लेकिन जो हमारे प्रॉफिट होते हैं ये देखिए, और ये प्रॉफिट हमने 1827 बुक किया है, जबकि ये प्रॉफिट जो हमारे सामने था वो 2200-2300 तक गया था। और अगर हम वहाँ पे टाइटली एसएल ट्रेल नहीं करते तो ये प्रॉफिट हमारा 5000 तक गया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था 130 पॉइंट का मूव दिखाया है जिसमें। तो आज का डे क्लोज करते हैं इस प्रॉफिट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी बताई हुई एनालिसिस को, इस वीडियो को दोबारा से देखें, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैलेंज सीरीज के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट पर जरूर पूछें। तो आज का डे क्लोज करते हैं।